हेलो फ्रेंड्स, आज से हम टैक्सोनॉमी की पीवाईक्यू कर रहे हैं। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया? तो संघ मोनेरा में रखा गया। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा। वे जीव जो सुव्यवस्थित केंद्रक के नहीं होते और जिनमें कोशिकांग नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ को किस में रखा? तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको समझा देती हूँ। मोनेरा एक कोशिकीय होता है और इसमें कोशिकांग मतलब कि सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ये कक्षाभ के द्वारा गमन करता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण या रसायन के द्वारा पोषण होता है, रसायन संश्लेषण के द्वारा। ये अलैंगिक जनन विखंडन विधि के द्वारा करते हैं। इनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा ये सब आते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय सुकेंद्रीय होता है और इनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें गमन नहीं होता और होता है तो फ्लैजिला और सीलिया के द्वारा होता है। इनमें फोटोसिंथेसिस परपोषण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है और परासरण के द्वारा होता है या ऑब्जर्वेशन के द्वारा होता है। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। फंजाई बहुकोशिकीय होता है, मतलब मल्टीसेलुलर होता है और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इनमें गमन नहीं होता, आधार बेस होते हैं, ठीक है। परपोषित होता है या रसायन संश्लेषी होता है, मतलब कि कीमोसिंथेटिक करते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फंजाई के सदस्य हैं कवक। पादप में बहुकोशिकीय जीव आते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है। इनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। गमन नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये फूड प्राप्त करते हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है और पादप और शैवाल इसमें आते हैं। जंतु बहुकोशिकीय सुकेंद्रकीय कोशिकीय अंगक उपस्थित होते हैं। लवक कोशिका और भित्ति अनुपस्थित होती है। पेशीय तंतुओं द्वारा गमनशील पक्षमिकाएँ पाई जाती है। इनमें पोषण रसारोहण पाया जाता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं और इनमें जितने भी एनिमल्स हैं ये आते हैं। हाईएस्ट कैटेगरी की टैक्सोनॉमी कौन सी है? तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी होती है। पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है। फाइलम या प्लांट्स की बात करें तो उसमें डिवीज़न आता है, फिर क्लास आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो सबसे लोअर स्पीशीज़ होती है और सबसे हायर किंगडम होता है। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? तो अभी मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा को मोनेरा में रखा गया है। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में रखा गया है। ये प्रोकैरियोटिक होता है और एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें बैक्टीरिया, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया आते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया को ऑक्सीफोटोसिंथेसिस कहते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी इसी में सम्मिलित होते हैं, मोनेरा में। इन विच एनिमल माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कोल्ड? जिनमें है ना ब्लास्टोपोर के अपोजिट में माउथ का डेवलपमेंट होता है, मतलब मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है, तो उसे ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से पहले माउथ का डेवलपमेंट हो जाता है। ड्यूटेरोस्टोमिया उसे कहते हैं जिसमें कि ब्लास्टोपोर से पहले गुदा का डेवलपमेंट हो, एनल पार्ट का डेवलपमेंट हो, बाद में माउथ का डेवलपमेंट हो। पैराजोआ, इनकी पूरी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर आते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किसने की? तो लैमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया। शब्द बायोलॉजी लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया 1902 में प्रस्तुत किया। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि सजीव कोशिकाओं और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करता है।
और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। हर्बीवोरस सी मैमल बिलोंग टू ऑर्डर, तो सिनेरेरिया से हर्बीवोरस स्तनधारी बिलोंग करते हैं। प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग टू सब क्लास, प्रोटेरोस्पोंजिया किस उपवर्ग से संबंधित है, तो कोएनोफ्लैजिलेट से संबंधित है। प्रोटोस्पोरेंजिया कोएनोफ्लैजिलेट समूह का जंतु है जो कि स्वतंत्र एक कोशिकीय और समूह वाला जंतु है। ये यूकैरियोटिक के सबसे करीब माना जाता है। जो कोएनोफ्लैजिलेट है वो यूकैरियोट्स के सबसे नज़दीक माना जाता है और इसे कनेक्टिव लिंक कहा जाता है प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा का। और इनकी जो मैट्रिक्स होती है सेल की वो जेली लाइक मैट्रिक्स होती है। तो इसका सही सामान्य कॉमन क्लासिफिकेशन में, तो सबसे पहले कॉमन क्लासिफिकेशन में आता है कौन, किंगडम, फिर फाइलम, फिर डिवीज़न, फाइलम या फिर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अरेंज करें तो स्पीशीज़ पहले आएगी, फिर जाति आएगी जिसे फैमिली बोलेंगे, जिसे जेनस बोलेंगे, फिर फैमिली आएगी, ऑर्डर आएगी और वैरायटी सबसे लास्ट में, क्योंकि ये छोटे से ऊपर की तरफ जा रहा है बड़े की तरफ। आइडेंटिटी द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग द ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लासेस, मतलब निम्नलिखित में से उस समूह का पहचानिए जो कि जानवर एक ही वर्ग से है। तो डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश या फ्लैट फिश ये एक वर्ग से नहीं है। ग्लोवॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई और बर्ड बग ये सब एक ही से हैं क्योंकि ये ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ग्लोवॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई और बर्ड बग ये सब एक ही से हैं क्योंकि ये किससे, ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। In the history of the animal science, the person who was for the first time recognized the importance of fossils and evidence of evolution was the, तो सबसे पहले जो पशुओं के विज्ञान के इतिहास में जो इसने जीवाश्मों को महत्व दिया वो था जॉर्ज क्यूवियर। इन्होंने 1769 में, ये पशु विज्ञान के इतिहास में पहली बार था जिन्होंने जीवाश्मों को महत्व दिया था, ठीक है। 1769 से 1832 तक रहे थे जॉर्ज क्यूवियर, और जॉर्ज क्यूवियर को है ना जीवाश्म विज्ञान का पिता या संस्थापक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो लैटिन वर्ड से, तो जितने भी साइंस में मोस्टली नाम होते हैं वो लैटिन वर्ड से या फिर ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं। पॉरीफेरा, एनेलिडा, मोलस्का ये सभी लैटिन वर्ड के ही शब्द हैं, क्योंकि लैटिन वर्ड से इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि लैटिन वर्ड में अब चेंजेस नहीं हो सकते क्योंकि वो लैंग्वेज विलुप्त हो चुकी है। एप्लेशिया बिलोंग टू क्लास, तो गैस्ट्रोपोडा से एप्लेशिया बिलोंग करती है। एप्लेशिया को गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करती है। ऑक्टोपस सेफेलोपोडा से बिलोंग करता है। यूनियो जो है बाइवोल्विया से बिलोंग करता है। काइटोन है ना एम्फीन्यूरा या पॉलीप्लेकोफोर से बिलोंग करता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड बाय, इन प्रजातियों की उत्पत्ति सबसे पहले बुक जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक थी वो किसकी थी और कब प्रकाशित हुई, तो ये ना डार्विन की बुक है जिसको 1859 में प्रकाशित किया गया था। और है ना लेमार्क की एक बुक है फिलॉसफी जूलॉजी जिसका प्रकाशन लेमार्क ने किया था 504 से 433 ईसा पूर्व। द वर्ड स्पीशीज़ वाज कोइंड बाय, तो स्पीशीज़ वर्ड को जॉन रे ने दिया। जो कैरोलस लिनियस है इसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फादर कहा जाता है, मतलब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिए है। जे हक्सले को है ना जीव द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म को या प्रोटोप्लाज्म का जीवन आधार बताया था जे हक्सले ने। द फर्स्ट एनिमल किंगडम, द फर्स्ट फाइलम टू एनिमल किंगडम टू एक्सहिबिट बायलैटरल सिमेट्री, जिसमें है ना सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डॉर्सल उसमें है ना दो भागों में डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि इंसान को दो भागों में बांटेंगे तो वो मिरर इमेज रहेगी, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेस ऐसा था जिसको
सबसे पहले देखने को मिला बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और जो अरस्तु है उसे जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बेंथम और हुकर ने प्राकृतिक पद्धति में वर्गीकरण दिया और टैक्सोनॉमी शब्द डी कंडोले ने प्रतिपादित किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल ऑफ स्कल हैज सॉलिड प्रूफ? जो एनेप्सिडा है उसमें है ना जो वो होता है अविभिन्न होता है, क्योंकि उसमें है ना टेम्पोरल कैविटी एब्सेंट होती है एनेप्सिडा में। ठीक है। और डायप्सिडा में 2 पेयर टेम्पोरल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है। विच इज़ द ट्रू स्पीशीज रेप्टाइल और बर्ड्स इज पॉइकिलोथर्मी, मतलब असमतापी है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीशीज एम्फीबिया रेप्टाइल आर एमनियोटिक, नहीं, स्पीशीज एमनियोटिक नहीं होती, एम्फीबियंस भी नहीं होते। ठीक है। एव्स मैमल्स और रेप्टाइल आर होमोथर्म्स, ये भी नहीं है। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स एमनियोटिक होते हैं, बाकी है ना जो स्पीशीज और एम्फीबियन है वो एमनियोटिक नहीं होती, मतलब कि जो इनकी जो एम्ब्रियो है उसमें जो रक्षा कवच होता है वो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड नहीं भरा होता, क्योंकि ये ओविपेरस होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल ये स्पीशीज। पेरिपेटस बिलोंग टू क्लास ओनिकोफोरा, पेरिपेटस ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी होता है। लिमलेस एम्फीबियन आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, तो लिमलेस है ना एम्फीबियन जिम्नोफियोना में पाए जाते हैं। लिमलेस एम्फीबियन का जो कैरेक्टर होता है ये बिलों में रहते हैं, पाद विहीन होते हैं, मतलब इनमें पाद एब्सेंट होते हैं। इनका जो बॉडी होती है वो लंबा होता है केचुए के जैसा, और इनके पादों पर मेखलाएं नहीं पाई जाती। पूंछ छोटी होती है या एब्सेंट होती है। नर के शरीर के पश्च छोर पर अवस्कर क्लोएकल द्वारा ये द्वार के द्वारा जो मैथुन अंग होता है वो बाहर निकला होता है। इसका उदाहरण है इक्थियोफिस। ठीक है। एमनियोटिक इज डोंट एमनियोट्स में शामिल नहीं किया गया, तो अभी बताया था एमनियोट्स में राम को ही शामिल किया गया है, मतलब रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स को, तो एम्फीबिया और स्पीशीज को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये ओविपेरस होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ, तो किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? तो सेस्टोडा जो वर्ग है उसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। सेस्टोडा को सामान्य भाषा में टैपवर्म कहा जाता है और ये एक पैरासाइट है जिसमें सीलिया नहीं पाई जाती, और इनमें जो होता है तंत्रिका तंत्र और शरीर खंडित होता है और पाचन तंत्र भी इनमें अनुपस्थित होता है। हॉर्न टोड बिलोंग टू क्लास, मतलब सींग वाला जो मेंढक है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो वो रेप्टिलिया में आता है। सींग वाला मेंढक एक छिपकली होता है जैसे कि फ्राइनोसोम कहा जाता है, और ये रेप्टाइल वर्ग में आता है। विच इज़ एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में कौन एब्सेंट है? तो पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचनात्मक तत्व होता है और कोशिका की संरचना को बनाए रखता है, जो कि आर्कीबैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ठीक है। और ये माइकोप्लाज्मा में, आर्कीबैक्टीरिया में, रिकेट्सिया में, क्लेमाइडिया में और प्लेकोंटोमाइजीज में भी एब्सेंट होता है। लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पादपों का वर्गीकरण लीनियस पद्धति के आधार पर तो फ्लोरल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। जो ओसवाल और टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने दल के आधार पर बांटा था। थ्रियोफ्रैक्टस ने एक वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। कैरोलस लिनियस ने पुंकेसरों की संख्या के आधार पर, अलैंगिक और एकलिंगी और द्विलिंगी के आधार पर, अंडकों की संख्या के आधार पर 24 वर्गों में विभाजित किया। और कैरोलस लिनियस को पादवर्गीकी का जनक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी, तो अभी बताया था कि क्लास तो पहले आएगी नहीं क्योंकि डिवीज़न यहाँ बाद में है, ऑर्डर बाद में है, के बाद डिवीज़न आ गया तो ये गलत हो गया। फैमिली के बाद ऑर्डर, जीनस ये भी गलत है।
डिवीज़न, उसके बाद क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगी, ट्राइब आएगी और फिर जीनस आएगा, ये सही है। और उसके बाद स्पीशीज़ आएगी। कारपेंटर एंड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंडर, मतलब कि जो बढ़ई चींटी होती है वो किस गण से रिलेटेड होती है, तो हाइमेनोप्टेरा से रिलेटेड होती है।